2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन लंबे समय से अभ्यर्थी इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के लाखों युवा इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट में मामला चल रहा है, 2 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन सरकार एक तरफ लगातार कार्रवाई कर रही है और सरकार का रुख अभी नजर नहीं आ रहा कि सरकार चाहती है कि इस भर्ती को रद्द करे। सरकार इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी ओर किरोड़ीलाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो इस भर्ती की रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कई बार बयान दे चुके हैं कि इस भर्ती को रद्द करने के लिए हम जयपुर में सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आंदोलन भी किया था और कई बार मुख्यमंत्री से भी ये मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो उलझा हुआ है। कई अभ्यर्थियों के दिमाग में सवाल खड़े हैं कि आखिर ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही, जब कई और भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक के बाद उनको रद्द करके दोबारा करवाया गया, लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द करने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही। एक तरफ कार्रवाई लगातार हो रही है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जिन्होंने इस भर्ती को रद्द करने के लिए बड़ा आंदोलन किया था, सड़कों पर उतरे थे, संघर्ष किया था। तो मनोज जी, लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग होती आई है। फिलहाल मामला जो कोर्ट में है, लेकिन कई नेता जो हैं, किरोड़ीलाल मीणा हैं, वो भी लगातार मांग उठाते रहे और उन्होंने सीएम से भी कई बार अपील कर चुके हैं कि इस भर्ती को रद्द करें। हनुमान बेनीवाल लगातार चेतावनी देते हैं कि हम जयपुर में आंदोलन करेंगे, हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। सचिन पायलट भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें क्या संभावना है और कहाँ ये जो मामला है, सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए? देखो, ऐसा है, अभी मामला कोर्ट में है और 2 मई को सुनवाई है। कोर्ट ने सरकार को समय दिया है 2 महीने का। ये 4 महीने का मांग रहे थे, सरकार ने 2 महीने का इनको समय दिया है कि आप जवाब दीजिए कि आप भर्ती को क्यों रद्द नहीं कर रहे। जब एसओजी की रिपोर्ट मिल गई, पीएचक्यू की रिपोर्ट आ गई, इनकी कैबिनेट मीटिंग जो हुई उसकी रिपोर्ट आ गई, सारे लोगों ने कह दिया पेपर लीक हुआ है, रद्द कर दीजिए। तो सब कुछ होने के बाद भी अगर ये इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद है ही है। लेकिन इनको अब जवाब देना है कोर्ट में सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि कोर्ट अपने हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि आप या तो क्लियर कर दीजिए कि हम रद्द कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमें आप कह दीजिए नहीं हम रद्द कर देंगे। और अभी आपने देखा हो पश्चिम बंगाल में एक शिक्षकों की भर्ती थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरे नियमों के साथ में रद्द कर दिया। बड़े लेवल पे उसमें स्कैम हुआ और उन्होंने एक 4 नियम उसमें दिए हैं कि इतने दिनों में भर्ती करनी है, इस हिसाब से करनी है, और जो लोग मान लो कोई जॉब छोड़ गया है उन्हें पुरानी सरकारी जॉब दोबारा दी जाए। तो ये चीज़ तो हम कह रहे हैं यहाँ पर भी कि जो लोग मान लो कोई जॉब छोड़ के आए थे उनको सरकार पुरानी जॉब में ले ले, बाकी आप भर्ती को रद्द करिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग फर्जी है, इसमें कोई ईमानदार बचा नहीं है। तो कोर्ट पे निगाह टिकी हुई है कि 2 तारीख को 2 मई को क्या निर्णय होगा, और उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ 2 तारीख के निर्णय का। उसके बाद में अगर ये निर्णय नहीं होता है तो ये फिर से आंदोलन की राह हमें पकड़नी होगी और फिर से सड़कों पर निकलेंगे और फिर एक बार आंदोलन करेंगे, राजस्थान सरकार को हिलाने का काम करेंगे। देखो, किरोड़ीलाल जी सरकार के अंग है, लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई भर्ती को रद्द नहीं करोगे जब तक मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन देखो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार का इतना बड़ा मंत्री, दिग्गज मंत्री, अगर वो मांग कर रहा है तो इनको सुननी चाहिए। उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं का ये सरकार अपमान कर रही है, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रही। और वो लगातार, देखो, छात्र हित में खड़े रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है कि छात्रों की मदद करें, छात्रों की बात को उठाएं, उन पर रहा नहीं जाता, और वो लगातार छात्रों के लिए काम भी करते हैं, सड़कों पे भी आते हैं। बेनीवाल जी भी लगातार छात्रों के साथ में है, पायलट जी भी है, और बेनीवाल जी ने लगातार इन दिनों कहा भी है कि मैं सड़कों पे आऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि अब जल्दी वो सड़कों पे आएंगे और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस युद्ध को लड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है पेपर लीक के खिलाफ। और अब वैसे बहुत समय हो गया, अब इस पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि साहब 2021 की भर्ती है, राजस्थान का युवा है, ये किसान का बच्चा, और कितना इंतजार करेगा एक भर्ती परीक्षा पर निर्णय लेने को लेकर। बीजेपी सत्ता में आई थी तो कहा कि हम युवाओं के मुद्दों पर सत्ता में आए हैं और युवाओं से हमारी सरकार बनी है, और आज युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। जब साहब एक भर्ती पे फैसला नहीं हो रहा तो आप ये बताओ मेरे को कि जेईएन का पेपर लीक है, उसकी जांच चल रही है, पीटीआई भर्ती की जांच चल रही है, रीट की जांच चल रही है, उस समय 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ उसकी जांच चल रही है, ऐसे दर्जनों पेपरों की जांच चल रही है। तो उनका निर्णय कब होगा? अगले जन्म में।
कब होगा? आप तो एक निर्णय नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा हो फिर आपकी सरकार का? तो आप निर्णय करिए, और नहीं आप निर्णय नहीं कर पाओगे तो राजस्थान का युवा आपकी सरकार को फिर बदल देंगे। और उसके बावजूद भी आप अगर हठधर्मिता पे सवार हो तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो युवा करे क्या? युवा तो लगातार कह रहा है कि हमारी आप मांग सुनिए, और अब समय बीतता जा रहा है, 2 तारीख का इंतजार है, उसके बाद में दिखाएंगे भजन लाल जी को युवाओं की ताकत क्या होती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं, उनका कहना है कि हम ईमानदारी से चयनित हुए हैं, हमने मेहनत की है, लेकिन कुछ फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से जो पेपर लीक या फिर डमी कैंडिडेट को बिठा करके पास हुए हैं, तो उनका जो हर्जाना हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये भी सरकार का भी पक्ष है कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और उनका भी ये मानना है कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो भर्ती में। देखो ऐसा है, जो अभी जो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से लगे हैं, अब उनकी जांच तो एसओजी नहीं कर पा रही है। अब हम तो क्या बोले इस पे, क्योंकि वीके सिंह ने एक बात कही थी कि भाई दूध में पानी मिलने के बाद में उसे अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, और ये उन्होंने कोर्ट में कहा। तो कैसे संभव है कि उनको अलग कर दे? और आप किससे कहोगे भाई कि आप चोर हो? तो ये थोड़ी कहेगा मैं चोर हूँ, ये कहेगा मैं ईमानदार हूँ। तो वही वाली कहानी है यहाँ पर भी। कोई भी आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम बेईमान हैं, हमने भ्रष्टाचार किया है। सब कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान है। ऐसे थोड़ी चलेगा। एसओजी ने जब जांच करी तो एसओजी के अधिकारी वीके सिंह जी ने कहा था कि इस भर्ती में 500 लोग फर्जी है। सब 859 की भर्ती है, 500 लोग फर्जी है। अब ईमानदारी कहाँ बची? अगर 500 लोग ये फर्जी थानों में चले जाएंगे, इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो क्या जनता के साथ में न्याय करेंगे? ये नहीं करेंगे, जनता को लूटेंगे। ये एक एफआईआर भी जो फ्री में लिखी जाती है ना, उसका भी पैसा लेंगे ये लोग, क्योंकि ये तो 50 लाख 40 लाख 35 लाख देकर लगे हैं ना इनको पैसे वसूल करने। ये जनता को बहुत परेशान करने वाले आने वाले दिनों में अगर ये लग गए तो। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको घर भेजे सरकार, और गलती से अगर इन्हें थानों में भेज दिया तो ये लोकतंत्र के साथ में बड़ा खिलवाड़ होगा, जनता के साथ में मजाक होगा। और इस बात को आप समझना चाहिए। मुझे कोई ईमानदार दिखाई नहीं पड़ते। मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके इस भर्ती को रद्द करके नई भर्ती कराई जाए। जैसे कि आपने कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरते हैं तो हम भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे। तो अगर 2 मई के बाद में फैसला नहीं होता है या फिर भर्ती रद्द नहीं होती है, तो उसके बाद आपका क्या आगे आंदोलन करने का कदम रहेगा, क्या रहेगा? देखो ऐसा है, बीजेपी की सरकार ने जब भी मैंने आंदोलन किया है तो जेल में डाल देते हैं। तो मैं भजन लाल जी से ये कहूँगा कि देखो आपकी जेल भी मैंने देख ली, आपकी पुलिस भी मैंने देख ली, आप और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो? आप में जो ताकत है वो लगाइए, फिर जेल भेज दीजिएगा। मैं भी देखता हूँ कि कितनी जेलें हैं राजस्थान में, कितनी बार आप मुझे जेल भेजोगे। बाकी अगर आप रद्द नहीं करोगे तो फिर सड़कों पर निकलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। क्योंकि युवा इस बात को जानता है कि अगर इस भर्ती में हमें न्याय नहीं मिला तो आने वाली भर्तियों में जो जांच चल रही है उसमें भी नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में कोई पेपर लीक हो गया तो सरकार सुनने वाली नहीं है। तो देखो इस भर्ती में निर्णय होना बहुत जरूरी है। जब इतने बड़े लेवल का घोटाला है, अगर उसको सरकार दबाना चाहती है और मनसा ठीक नहीं है, तो ये दिखाई पड़ता है कि सरकार भी पेपर माफियाओं से, धन्ना सेठों से मिली हुई है और इन्हें गरीब किसान के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जो भजन लाल जी कहते हैं कि मैं गरीब घर से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो उस किसान के बेटे को इन किसान के बेटों का दर्द नहीं दिख रहा क्या? दिखना चाहिए ना। आप कौन से किसान के बेटे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। किसान के बच्चे तो ये हैं जो मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बावजूद भी आपको अगर इनका दर्द नहीं दिख रहा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भजन लाल जी, या तो आप समझ लीजिए और 2 मई को आपकी सरकार कोर्ट में जवाब पेश कर दे कि हम भर्ती को रद्द कर रहे हैं, नहीं तो राव साहब ये राजस्थान का युवा है, ये आपकी सरकार को रद्द करने का काम कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एसआई भर्ती है ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। 2 मई को सरकार को जवाब देना है, लेकिन मनोज मीणा का स्पष्ट कहना है कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो आने वाले समय में फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि एक बात समझ से परे है कि एसओजी, सरकार की खुद की गठित की गई एसआईटी, पुलिस, एडवोकेट जनरल, सभी लोग इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। बावजूद इसके सरकार इस भर्ती के रद्द करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार आगे क्या फैसला लेती है। 2 मई को कोर्ट क्या फैसला देता है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी अगर यह भर्ती रद्द नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सड़कों पर युवा दिखा जा सकता है।
मनोज मीणा ने जैसा कि कहा है कि अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।